आजमगढ़ में शायद बाई इलेक्शन में मैं नहीं रहा होता तो कहाँ होते, तीसरे नंबर पर होते ना। साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोर कहता है। ये हिंदू धर्म कहने वाले लोग फिर हिंदू को सताते क्यों हैं? अपने अटपटे और बेतुका बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। आजमगढ़ पहुंचे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जहां 24 की तैयारियों को लेकर बूथ स्तर से जिले स्तर तक अपनी पार्टी को पूरी तरह से तैयार बताया, तो वहीं कई पहलुओं और कई लोगों पर व्यंग्यात्मक बयान भी दे डाला। आजमगढ़ में हुए बाय इलेक्शन में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर हमारा साथ नहीं हो रहा होता तो वह तीसरे नंबर पर रहे होते। यही नहीं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर भी जमकर निशाना साधा। आजमगढ़ में शायद बाई इलेक्शन में मैं नहीं रहा होता तो कहाँ होते, तीसरे नंबर पर होते ना। वही हाल होगा आजमगढ़ में। दोनों सीट पर देख लीजिएगा, पूरी ताकत लगा लें लोग। हम भी आजमगढ़, हम लोग भी हैं, घूमते रहते हैं, हम लोग भी सच बोलते हैं। फिर मैं आपके सामने कह रहा हूं आप लोगों के, आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने जितना देश में फैक्ट्री लगाई, रेलवे स्टेशन बनाया, सड़कें बनाई, रोडवेज बनाया, जितना नौकरियां दी कांग्रेस पार्टी ने, उतना कोई पार्टी आज तक काम न की है, न कर पाएगी। दूसरा, आप अगर लखनऊ के 1090 पर खड़ा होइए तो लखनऊ को नवाबों की धरती या नवाबों का शहर बना दिया मायावती जी ने। नीचे उतरिए 10 नंबर गोमती रिवर फ्रंट अखिलेश जी ने शुरू किया। आप आगरा एक्सप्रेसवे पे चलिए तो अखिलेश जी। अब आइए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, योगी जी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, योगी जी। गोरखपुर लिंक मार्ग एक्सप्रेसवे, योगी जी। अब इसको कहिए तो लोग कहते हैं कि तो सबकी तारीफें करते हैं। हम सच बोलते हैं, जो काम करता है, जो काम किया है, उस काम को कहते हैं। आजादी के 75 साल हो गए, पत्रकार आयोग का गठन क्यों नहीं हुआ? फोटोग्राफर दुर्घटना बीमा का कानून क्यों नहीं बना? नेता लोगों का तो आप लोग फोटो खींच के खूब दिखाते हैं टीवी पर, लेकिन जब पत्रकार आयोग के गठन की बात आती है तो कोई नेता बोलता है? अगर बोलता है अकेले सदन से लेकर सड़क तक तो ओम प्रकाश राजभर। देखिए, एक लोडर और लीडर दो चीजें। लोडर मालिक की मर्जी से बोलता है, लोडर मालिक की मर्जी से बोलता है और लीडर अपनी मर्जी से बोलता है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए सदन चला है, जबान खुली। अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए 11 मार्च 2022 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया था। सदन में अगर कोई बोला तो ओम प्रकाश राजभर, वो मनोरंजन का साधन है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए सदन में बोला ओम प्रकाश राजभर। किसी नेता की हिम्मत नहीं पड़ी कि कोई बोले। सदन में अगर तेलंगाना में 500 केजी से पीजी कॉलेज खुला है तो उत्तर प्रदेश में भी आबादी के हिसाब से यहाँ भी कॉलेज खुलना चाहिए, केजी से पीजी तक निःशुल्क। अगर बोला तो ओम प्रकाश राजभर। घरेलू बिजली के बिल माफी के सवाल पर अगर सदन में बोला तो ओम प्रकाश राजभर। वही बात तो आपके बीच में बोलना। ये अगर मनोरंजन का साधन है तो मंत्री जी को इस्तीफा देके घर चले जाना चाहिए था और जाकर के घर जो है दफला बजाना चाहिए। प्रकाश जी का भरोसा नहीं कि सुबह कहाँ रहेंगे, रात को कहाँ रहेंगे। देखिए, उनका खुद भरोसा नहीं है। एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोर कहता है। बहुजन समाज पार्टी में थे, जग जाहिर है, फिर भाग के गए भाजपा में, फिर भाग के गए सपा में। यही न है, वो करें तो रासलीला, दूसरा करे तो करक्टर ढीला। बारे मौर्य जी। कल एक बयान और जारी हुआ कि उनकी टुकड़ी रोटी और घी खा के चर्बी और पेट फुला रखे हैं लोग। इशारा तो नहीं बताया, लेकिन इशारों में मंत्री लोगों के ऊपर उन्होंने बोला। नहीं तो उसमें तो वो भी आते हैं, उनका भी पेट मजे का फूला है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोर समझता है। उसी तरह के नेता हैं ये। नेता दुमुहिया सांप हो गए हैं, ये नेता लोग दुमुहिया सांप हो गए हैं। अभी जैसे हम आपके सामने बयान दे रहे हैं, आप दिखा देंगे टीवी पर कोई गड़बड़ दिखा गया, तो फिर जब पूछा जाएगा तो नहीं, ये तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है, बोलते हैं नेता ना। इस नाते हम नेताओं को दुमुहिया सांप बोलते हैं। कई संशोधन हुए, हिंदू राष्ट्र को लेकर संशोधन होना चाहिए। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में सभी धर्मों को बराबर का अधिकार दिया है। ये हिंदू धर्म कहने वाले लोग फिर हिंदू को सताते क्यों हैं? हम आपका ध्यान उन्हीं के बयान पे ले चलता हूँ, लालू यादव के। वो भी तो हिंदू हैं।
फिर उनके खिलाफ 5 साल से सीबीआई जांच क्या कर रही है, ईडी जांच क्या कर रही है। अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने संजय राउत के खिलाफ, वो भी हिंदू है, संजय राउत के खिलाफ हाई कोर्ट ने टिप्पणी किया सरकार के ऊपर, जो ठेकेदार हैं हिंदू के, तो हिंदू को सता क्यों रहे हैं। हिंदू में 2 जाति हम मानते हैं, बड़ा भाई और छोटा भाई। बड़ा भाई छोटा भाई का हिस्सा क्यों नहीं दे रहा है। आज आजमगढ़ में बता दीजिए, एक थाने पर 36 थाने हैं, एक थाने पर राजभर का, चौहान का, बिंद का, केवट का, मल्ला का, पाल का, प्रजापति का, कुम्हार का, चौरसिया का बेटा दरोगा है। कौन हिस्सा नहीं दे रहा है। हमारा बड़ा भाई हिंदू। अगर जो हिंदू की बात करते हैं तो एक हिंदू का हिस्सा क्यों नहीं लूट रहा है, क्यों हिस्सा नहीं दे रहा है। एक सिर्फ गुमराह करके वोट लेने की साजिश है। कैसे वोट मिले इसके लिए काम हो रहा है। कहेंगे देखिए, हर सरकार का अलग अलग नाम है। ये बुलडोजर की सरकार, समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार, कांग्रेस पार्टी गरीबों को हित करने की सरकार के नाम से जानी जाती थी, बहुजन समाज पार्टी कानून के राज की सरकार, यही तो नाम है। बुलडोजर नीति से आप सहमत हैं या नहीं हैं? भैया मैं क्या कह रहा हूँ, ये सरकार बुलडोजर नीति से आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार की नीति से आगे बढ़ रही थी। अभी आपने नहीं देखा, राम गोपाल जी जिसके ऊपर 100 मुकदमे लिखे गए हों, उसको बचाने के लिए मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं। पिछड़ों की रहनुमाई करने वाले, पिछड़ों की दुहाई देने वाले, जब 68,500 में 5% रिजर्वेशन सामान्य वर्ग बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट को नहीं मिला, तब उसको लेकर के मुख्यमंत्री से नहीं मिले। 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, सरकार भी कह रही है, हाई कोर्ट कह रही है, पिछड़ा वर्ग आयोग कह रहा है, इसके लिए रामगोपाल जी मुख्यमंत्री से नहीं मिलेंगे। लेकिन अपराधी को बचाने के लिए जरूर दुरुस्त करते रहते हैं, बूथ स्तर से लेकर के जिले स्तर पर। उसकी समय समय पर हम लोग समीक्षा करते रहते हैं, कहाँ हमारा संगठन कमजोर है, कहाँ पूरा हुआ, कहाँ नहीं पूरा हुआ। उन्हीं चीज़ों की जांच हमारे प्रदेश के नेता, राष्ट्रीय नेता, मैं खुद करता रहता हूँ। उसी कड़ी में आज हम आजमगढ़ के करीब 9 जगह ये कार्यकर्ताओं से जो काम किए हैं उसकी समीक्षा के लिए इधर आए। ये सबसे पहले अखिलेश यादव जी आए थे, उनका कहना था कि 2024 में आप किसके साथ रहेंगे आपको भी नहीं पता, इसलिए हॉस्टल माइंड है। देखिए, अखिलेश जी के विषय में हम क्या कहें, जो बात वो बोल रहे हैं, 4 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया, पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण जो मिल रहा है, 12 जातियां लाभ उठा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इसको बांट करके सबको दे। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। हम दिशा विहीन हैं कि वो दिशा विहीन थे। अगर उनको ज्ञान होता तो और जातियों को हिस्सा दिलाने के लिए हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते। बता दें, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कार्यकर्ता बैठक में हिस्सा लेने आजमगढ़ पहुंचे थे, जहां उन्होंने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा और 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर अपनी पार्टी को बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक तैयार बताया। अब देखना होगा उनकी पार्टी और उनका बयान आने वाले दिनों में क्या रंग दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 उत्तर प्रदेश।